ज्ञान मोटिवेशन ट्रिक में आपका दिल से स्वागत है। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की ओर। हम सभी एक काल्पनिक स्वर्ण कलश की तलाश में दौड़ रहे हैं। सभी सोचते हैं वह हमें ही मिलेगा। विचारशील व्यक्ति सोचते हैं कि वह स्वर्ण कलश उसे मिलने की संभावना का अनुपात करोड़ों में एक भी नहीं है। फिर भी कोशिश जारी रहती है। यही माया है। किसी समय राजा युधिष्ठिर से यह प्रश्न पूछा गया था, इस पृथ्वी पर सबसे आश्चर्य की बात क्या है? हमारी बुद्धि में, हमारे ज्ञान में, यहाँ तक कि हमारे जीवन की प्रत्येक घटना में विपरीत भाव दिखाई पड़ते हैं। एक धनी होने के लिए इधर हजारों लोग दरिद्र से दरिद्र होते जा रहे हैं। माता बड़े ही यत्न से अपनी संतान का लालन पालन करती है। वह पूरे मन और प्राण को उस बच्चे में न्यौछावर कर देती है। बालक बड़ा हुआ, युवावस्था में आया और शायद उसके चरित्र में दोष आ गया। अब वह अपनी माता को मारने पीटने लगा। माता फिर भी पुत्र पर मुग्ध है, इसलिए वह अपने पुत्र को त्याग नहीं सकती। पुत्र और माता के बंधन को तोड़ नहीं सकती। यही माया है। इस संसार में मृत्यु दिन रात गर्व से सिर ऊंचा कर घूम रही है। लेकिन हम सोचते हैं कि हम सदा जीवित रहेंगे। किसी समय राजा युधिष्ठिर से यह प्रश्न पूछा गया था, इस पृथ्वी पर सबसे आश्चर्य की बात क्या है? राजा ने उत्तर दिया, हमारे चारों ओर प्रतिदिन लोग मर रहे हैं, फिर भी जो जीवित हैं वे समझते हैं कि वे कभी मरेंगे नहीं। यही आश्चर्य है। हमारी बुद्धि में, हमारे ज्ञान में, यहाँ तक कि हमारे जीवन की प्रत्येक घटना में विपरीत भाव दिखाई पड़ते हैं। सुख दुख का पीछा करता है और दुख सुख का। एक सुधारक आता है और राष्ट्र के दोषों को दूर करना चाहता है, लेकिन उन दोषों के दूर होने से पहले ही हजार नए दोष दूसरे स्थान पर उत्पन्न हो जाते हैं। यह एक ढहते हुए पुराने मकान के समान है। तुम जर्जर मकान के एक भाग की मरम्मत करते हो, तब तक दूसरा हिस्सा ढह जाता है। यह एक पुरानी बीमारी के समान है। सिर का दर्द भगाओ तो कमर में शुरू, कमर से दर्द भगाओ तो पैर में उतर आता है। सुधार करने वाले उठते हैं और शिक्षा देते हैं कि विद्या, धन, संस्कृति कुछ गिने चुने हाथों में ही नहीं रहनी चाहिए, और वे सर्वसाधारण तक उसे पहुंचाने की बात करते हैं कि हो सकता है लोग सुखी हो जाएं। लेकिन ये भी तो है कि सुख का ज्ञान अपने साथ दुख का ज्ञान भी लाता है। तब हम किधर जाएं? बस अपने मन को यह अच्छी तरह से समझा देना है कि हम जितना सुख भोगते हैं उसी परिणाम में दुख भी भोगना होगा। यही नियम सभी जगह लागू होता है। जो युवक हैं अभी जिनका खून गर्म है, वे इस बात को शायद न समझ पाएं, पर जिन्होंने अपने जीवन में आंधी तूफान के दिन देखे हैं वे इसे समझ लेंगे। ये भी माया है। जो घटना हमारे पास घट रही है उसमें हमारा हाथ नहीं है। क्यों घट रही है, कैसे घट रही है, हम उस पर सवाल उठाते हैं, पर उसकी गहराई में जाकर सोचें तो वह हमें डराने लगती है। हमारे आसपास एक और चीज आ गई है, मशीन। मशीनों से चीजें सुलभ और सस्ती होती जा रही हैं। उनसे उन्नति और विकास में आने वाली बाधाएं दूर होती जा रही हैं, पर एक के धनी होने के लिए लाखों लोग पिसे जा रहे हैं। उधर एक धनी होने के लिए इधर हजारों लोग दरिद्र से दरिद्र होते जा रहे हैं। सभी समाजों में हम देखते हैं कि एक साधारण मूर्ख मनुष्य तिरस्कृत होने पर जितना दुखी नहीं होता, पिट जाने पर ज्यादा दुखी होता है। पर एक सभ्य मनुष्य साधारण सी बात सहन नहीं कर सकता। निचोड़ यही है कि हम सुखी होने की शक्ति को जितना बढ़ाते हैं, हमारी दुख भोगने की शक्ति उतनी कमजोर होती है। सभी समाजों में हम देखते हैं कि एक साधारण मूर्ख मनुष्य तिरस्कृत होने पर जितना दुखी नहीं होता, पिट जाने पर ज्यादा दुखी होता है। पर एक सभ्य मनुष्य साधारण सी बात सहन नहीं कर सकता। निचोड़ यही है कि हम सुखी होने की शक्ति को जितना बढ़ाते हैं, हमारी दुख भोगने की शक्ति उतनी कमजोर होती है। सभी समाजों में हम देखते हैं कि एक साधारण मूर्ख मनुष्य तिरस्कृत होने पर जितना दुखी नहीं होता, पिट जाने पर ज्यादा दुखी होता है। पर एक सभ्य मनुष्य साधारण सी बात सहन नहीं कर सकता। निचोड़ यही है कि हम सुखी होने की शक्ति को जितना बढ़ाते हैं, हमारी दुख भोगने की शक्ति उतनी कमजोर होती है। सभी समाजों में हम देखते हैं कि एक साधारण मूर्ख मनुष्य तिरस्कृत होने पर जितना दुखी नहीं होता, पिट जाने पर ज्यादा दुखी होता है।
पर एक सभ्य मनुष्य साधारण सी बात सहन नहीं कर सकता। निचोड़ यही है कि हम सुखी होने की शक्ति को जितना बढ़ाते हैं, हमारी दुख भोगने की शक्ति उतनी कमजोर होती है। सभी समाजों में हम देखते हैं कि एक साधारण मूर्ख मनुष्य तिरस्कृत होने पर जितना दुखी नहीं होता, पिट जाने पर ज्यादा दुखी होता है। पर एक सभ्य मनुष्य साधारण सी बात सहन नहीं कर सकता। निचोड़ यही है कि हम सुखी होने की शक्ति को जितना बढ़ाते हैं, हमारी दुख भोगने की शक्ति उतनी कमजोर होती है। सभी समाजों में हम देखते हैं कि एक साधारण मूर्ख मनुष्य तिरस्कृत होने पर जितना दुखी नहीं होता, पिट जाने पर ज्यादा दुखी होता है। पर एक सभ्य मनुष्य साधारण सी बात सहन नहीं कर सकता। निचोड़ यही है कि हम सुखी होने की शक्ति को जितना बढ़ाते हैं, हमारी दुख भोगने की शक्ति उतनी कमजोर होती है। सभी समाजों में हम देखते हैं कि एक साधारण मूर्ख मनुष्य तिरस्कृत होने पर जितना दुखी नहीं होता, पिट जाने पर ज्यादा दुखी होता है। पर एक सभ्य मनुष्य साधारण सी बात सहन नहीं कर सकता। निचोड़ यही है कि हम सुखी होने की शक्ति को जितना बढ़ाते हैं, हमारी दुख भोगने की शक्ति उतनी कमजोर होती है। सालों पहले गुमथा गांव में रहने वाला एक किसान काफी दुखी था। वो अपनी जीवन की छोटी छोटी परेशानियों को लेकर उदास रहता था और अपने दुख के बारे में लोगों को बताता फिरता था। एक दिन उसे किसी ने सलाह दी कि तुम गौतम बुद्ध के पास चले जाओ, वे तुम्हारी समस्याओं का कोई न कोई हल जरूर निकल देंगे। उस व्यक्ति की बात सुनते ही दूसरे दिन वो किसान सीधे महात्मा बुद्ध के पास पहुंच गया। गौतम बुद्ध के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम करते हुए उसने बताया कि मैं एक किसान हूं और मैं खेती करके जीवन यापन करता हूं। मैं यहां अपनी समस्याओं का समाधान लेने के लिए आया हूं। दरअसल कई बार हमारी फसल अच्छी होती है तो कभी बिल्कुल भी नहीं होती। इससे मैं बहुत परेशान हो जाता हूं। इतना कहने के बाद किसान ने आगे कहा कि मेरी पत्नी है और वो मुझसे बेहद प्रेम करती है, पर कभी कभी वो मुझे बहुत परेशान करती है। उससे मैं तंग आ गया हूँ और कभी कभी लगता है कि अगर वो मेरे जीवन में नहीं आती तो मैं कितने अच्छे से रहता। इस तरह वह अपनी सारी परेशानियां महात्मा बुद्ध को सुनाता रहा और वो उसकी बातें सुनते रहे। जब तक किसान बात कर रहा था तब तक गौतम बुद्ध एक शब्द भी नहीं बोले। वो बस ध्यान से किसान की ही बातें सुन रहे थे। परेशानी बताते हुए किसान बोलता है कि मेरा एक बच्चा भी है। वो है तो काफी अच्छा, पर कई बार मुझे परेशान करता है और मेरा कहना नहीं मानता। उसके ऐसे व्यवहार से मुझे लगता है कि वो मेरा बच्चा नहीं है। ऐसा कहते हुए किसान अपनी सारी परेशानी को बताता गया। इस तरह किसान ने अपने जीवन का सब कुछ जो उसे सताता था और दुखी करता था, वो गौतम बुद्ध को बता दिया। अब किसान के पास उन्हें बताने के लिए कुछ भी नहीं बचा और उसका मन काफी हल्का हो गया। महात्मा बुद्ध से सब कुछ कहने के बाद वो उनसे अपनी परेशानियों के समाधान की उम्मीद लगाए बैठ था। काफी देर तक गौतम बुद्ध के जवाब का इंतजार करने के बाद बेसब्र होकर किसान ने ऊंची आवाज में महात्मा बुद्ध से पूछा, क्या आप मेरी समस्याओं को लेकर कुछ नहीं कहेंगे? तब गौतम बुद्ध बोले, मैं तुम्हारी किसी तरह से भी मदद नहीं कर सकता। किसान ने महात्मा बुद्ध से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं की थी। वो उनका जवाब सुनकर हैरान हो गया। उसे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसने भगवान बुद्ध से पूछा कि ये आप क्या बोल रहे हैं? क्या आप मेरी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते? मैंने सुना है कि आप सभी की समस्याओं का समाधान करते हैं, तो मेरी समस्याओं का क्यों नहीं करेंगे? महात्मा बुद्ध इस बात पर किसान से कहते हैं कि आपके जीवन में जितनी कठिनाइयां हैं, उतनी हर किसी के जीवन में होती है और सबको अपनी छोटी समस्याएं भी बड़ी लगती हैं। आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या नहीं है जो दूसरों को न हो। हर व्यक्ति को अपने जीवन में सुख दुख का सामना करना पड़ता है। हम चाहें जितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों आएंगे ही आएंगे। कई बार हमारे अपने हमें बेगाने लगने लगते हैं, तो कई बारी बेगाने हमें अपने लगने लगते हैं। सभी का जीवन ऐसी समस्याओं से घिरा हुआ है जिसका कोई समाधान नहीं है। अगर किसी के जीवन से एक समस्या जाती है तो दूसरी समस्या आ जाती है। ऐसे में तुम एक समस्या का आज समाधान कर लोगे तो तुम्हें कल दूसरी समस्या का सामना करना पड़ेगा। यही जीवन का एक अटल सत्य है।
बुद्ध की बातें सुनकर किसान को गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें बोलता है कि लोग आपको महात्मा कहते हैं। मैंने लोगों से ये भी सुना है कि आप सबकी परेशानी दूर करते हैं, पर मेरी समस्या का निवारण करने के बजाय आप मुझे फिजूल की बातें बता रहे हैं। मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आया था, पर अब मुझे लग रहा है कि आपके पास मेरा आना व्यर्थ हुआ। मैंने जो भी आपके बारे में सुना था वो सब झूठ है। आपको अपने आसपास के लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि बाकी लोग भी किसी न किसी चीज से परेशान और दुखी हैं। जीवन में सुख और दुख आकर ही रहेंगे, उसे कोई नहीं बदल सकता। बस तुम्हें दोनों ही स्थिति में खुद को काबू में रखना होगा। इससे दुख का असर तुम पर ज्यादा नहीं होगा। ऐसे में तुम्हें ये सोचना छोड़ना होगा कि तुम्हारे जीवन में समस्या न हो, तभी तुम हर समस्या का आसानी से सामना कर पाओगे। बुद्ध की बातें सुनकर किसान उनके पैरों पर गिर गया और उनसे माफी मांगने लगा। वो समझ चुका था कि महात्मा बुद्ध उससे क्या कहना चाह रहे हैं। हमें अपनी छोटी छोटी परेशानियों के लिए किसी से शिकायत नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन परेशानियों का खुद से सामना